कराची में यहाँ पर एयर एम्बुलेंस होगी, हेलीकॉप्टर का यहाँ पर इंतज़ाम होगा कि खुदा न खास्ता मोटर वे पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर से हेलीकॉप्टर उसको लिफ्ट करके यहाँ ले आएगा। तो ये तमाम जदीद तरीन दुनिया की सहूलतें यहाँ पर इस अस्पताल में, सेंटर में होंगी, और इसके लिए जितनी भी रकम जायज़ तौर पर और शफाफियत के साथ जो खर्च होगी उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान मैं खुद लूँगा इंशाअल्लाह, ताकि ये जल्द से जल्द ये इदारा ये मुकम्मल हो जाए और आपकी खिदमत के लिए, ये आपकी खिदमत में शबाना रोज़ ये आपको मुयस्सर हो। अब ये कितनी देर में अस्पताल बनेगा उस बारे में मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब बिजली के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद करें 2009, 10, 11 आपको याद होगा, तो जब इलेक्शन आए तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। वो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया। मैं जज्बात में एक इखलास के साथ बात की थी, इंसान जज्बात में बात कर देता है। शेख साहब ये बात दुरुस्त है कि नहीं? तो जज्बात में बात कर गया, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इज़्ज़त रखने वाला तू ही है, ए मौला इज़्ज़त रख ले। तो आपने देखा कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2014 से लेके 2013 से लेके 2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई और पाकिस्तान में दोबारा उजाले आ गए। आज मैं कोई तारीख तो आज नहीं दूंगा। मैं रास्ते में बात कर रहा था डॉक्टर भरत साहब से, और सेक्रेटरी हेल्थ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे उनसे मैं कह रहा था, और मैं कह देता हूँ, मैंने कहा कि मुझे ये 1 साल में अस्पताल चाहिए मुकम्मल। अब आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये 1 साल में मुकम्मल हो, इस मुल्क में अमन सुकून हो, इस अपना माशी सियासी इस्तेहकाम हो, तो ये इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अल्लाह के हाथ में है। 1 साल एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। मुझे भी पता लगता है कि यहाँ खड़े होकर भी 1 साल में ये किस तरह मुकम्मल होगा, लेकिन 24 घंटे अगर काम करेंगे, दिन रात में यहाँ पर 24 घंटे काम होगा। रात को जब आप गुजरेंगे तो यहाँ पर वो लाइटें लगी होंगी और काम हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे होंगे। जिस तरह कल मैं पाकिस्तान के सबसे शानदार जो IT पार्क का मैं विजिट पे गया हुआ था, और उनको मैंने तारीख दी है कि इस साल के आखिर में वो इसको मुकम्मल करेंगे, ताकि हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ, नौजवान बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर आके तालीम हासिल करेंगे। और पाकिस्तान के लिए ये IT पार्क जो है ये एक मंसूबा है जिससे जाग लगेगी, और पूरे मुल्क में ऐसे IT पार्क पंजाब में, सिंध में, KP बलूचिस्तान में बनेंगे, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। तो इंशाअल्लाह आप दुआ करें, और ना पैसों की कोई काल है इस अस्पताल के लिए, जितने भी वसाइल चाहिए होंगे हम इंशाअल्लाह इसके लिए मुहैया करेंगे, ताकि ताख़ीर 1 सेकंड की भी ना हो और मरीज़ को जल्द से जल्द यहाँ पर वो इलाज मिले और वो शफा याब हो। इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म करूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अली रंधावा साहब जो चेयरमैन CDA हैं, जिन्होंने, और इनके हमारे मिनिस्टर इंटीरियर हैं मोहसिन नकवी, जिनके अंडर CDA आता है, इन्होंने फिल फॉर यहाँ पर इसकी ज़मीन की इंतकाल के लिए एफर्ट्स की, और इन्होंने बहुत बरकफ्तारी के साथ ये ज़मीन मुहैया की। अली रंधावा साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा मैं आगा खान फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। इसके अलावा यकीनन वज़ीर ख़जाना का तो शुक्रिया हमें हर वक्त अदा करना चाहिए, तो उनका भी, और चौधरी इमदाद बसाल का भी जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, और हमारे जो मिनिस्टर प्लानिंग है HN इकबाल साहब का, और अपने जो स्टाफ है मेरे सेक्रेटरी और चीमा साहब का और गिलानी साहब का, उन सब का मैं दर्जा बदर्जा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें बड़ी भरपूर उन्होंने मावनत की, और हम आज ये पहली स्टेज तक पहुँच गए हैं। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि दुनिया की बेहतरीन जदीद तरीन सहूलतें अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर होंगी, और कोई फ़र्क नहीं होगा अमीर और गरीब में। एक ही सफ़ में खड़े हो गए यूं महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब यहाँ पर उनको इलाज मिलेगा। अमीर को अपना खर्चा अदा करना पड़ेगा, और गरीब को बगैर किसी सवाल के उसको यहाँ पर
علاج فری مہیا ہوگا. اس کے لیے میں جناب ڈاکٹر بھرت صاحب کا اور سیکرٹری محبوب کا ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، لیکن ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے. ابھی اس سفر کا آغاز ہوا ہے اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر جو متاثرین ہیں اس زمین کے، میں ان کو ابھی میں نے اپنا پریزنٹیشن لی تھی، وہاں پر 1 ونڈو آپریشن کا انتظام کیا اور میرے کہے بغیر علی رضاوہ نے انتظام کر دیا ہے. یہ 1 ونڈو آپریشن کیا ہے؟ جب لاہور میں اورنج لائن بنی تھی، اورنج لائن، تو وہاں پر زمین کا معاملہ، کسی کی 3 مرلے، کسی کی 6 مرلے، تو وہاں پر اپنا محکمہ مال کے نہیں جی یہ تو فلاں ہے، ڈمکاں ہیں. میں نے کہا یہ غریب آدمی ہیں، اپنی پونجی اورنج لائن کے لیے دے رہے ہیں، الٹا آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں. ان کو فوراً بٹھائیں، چائے پلائیں. پھر میں نے وہاں پر مرکز قائم کیے، وہاں پر سردی تھی ان دنوں میں، وہاں پر ان کو چائے ملتی تھی اور 1 دن کے اندر سارا حساب ان کو رقم ادا کی جاتی تھی. اور اگر کہیں کوئی بہت گہرا مسئلہ تھا تو وہ ریونیو ریکارڈ لیتے تھے اور 1-2 دنوں میں، 3 دنوں میں اس کا فیصلہ کرتے تھے. اس طرح اورنج لائن کی زمین ہم نے ایکوائر کی تھی. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ایک بہت انصاف پر مبنی آپ کے ساتھ سلوک ہوگا. میں نے کہا کہ آپ کو مارکیٹ پرائز دیں گے، جو مارکیٹ قیمت ہے وہ آپ کو دیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ علی رضاوہ صاحب اس سلسلے میں پوری طرح انصاف سے کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہیں، میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ 1 سال کی میں نے جو بات کی ہے یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن نتھنگ از امپاسبل. اگر محنت کریں اور کمر کس لیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اپنا راستہ دیتا ہے اور راستہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آج میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اسلام آباد میں کا نہیں، پاکستان کا نہیں، بلکہ اس پورے خطے کا ایک اور ٹاورز بنیں گے. زمین یعنی ہارزنٹل کم استعمال ہوگی، ورٹیکل ٹاورز بنیں گے اور ٹاورز کے درمیان باقاعدہ وہ برج ہوں گے، ایک کا ٹاور سے دوسرے ٹاور جانے کے لیے، تیسرے ٹاور کے جانے کے لیے. ہر مرض کا علیحدہ ٹاور ہوگا، اس کے علیحدہ آپریشن تھیٹرز ہوں گے. یعنی انشاءاللہ یہ ایک خواب ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو شرمندہ تعبیر ہم کر کے دکھائیں گے. آپ سب مل کر ہم ملیں گے، کام کریں گے تو قائد اعظم کی جو ایک اس کی سوچ تھی پاکستان کے لیے، یہ اس کا ایک شاہکار ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. پاکستان زور، پاکستان، قائد اعظم. خدا